हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे प्रदीप सर CS मेट इजी पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज सीरीज को। और मैंने एक क्वेश्चन नंबर 4 पे स्किप कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 से मैं कंटिन्यू करता हूँ। स्किप करने का जो रीज़न था, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था पूरा वीडियो, बट जो वॉइस था वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था। जब मैं उसको एडिट कर रहा था तो जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया था, इसलिए मैंने पूरा वीडियो अपलोड नहीं किया। तो ये वीडियो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं हूँ आपका CS टीचर, कंप्यूटर साइंस टीचर प्रदीप साहू। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड दोज आइडेंटिफायर विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स और फंक्शंस इन अ पाइथन प्रोग्राम। मतलब मुझे आइडेंटिफायर्स देखने हैं कि कौन कौन से ये जो लिखे हुए हैं उसमें से मैं आइडेंटिफायर चूज कर सकता हूँ या मैं आइडेंटिफायर में यूज कर सकता हूँ। तो पहला फर्स्ट आपका बोलता है प्राइस एस्टिक क्वांटिटी। प्राइस क्वांटिटी जिसमें पहले में आ गया है स्पेशल कैरेक्टर, मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर में हम सिर्फ यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर। सेकंड देखते हैं क्लास। क्लास जो है वो कीवर्ड है, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते। फॉर भी कीवर्ड है। डू जो है वो हमारे पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता, इसलिए हम डू यूज कर सकते हैं। फोर्थ कॉल, फोर्थ कॉल में हम इसको भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आइडेंटिफायर और वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। टोटली को भी हम यूज कर सकते हैं, ये कोई कीवर्ड नहीं है। रो 31 यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर अमाउंट ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर से शुरू हो रहा है और स्पेशल कैरेक्टर ये जो है वो है अंडरस्कोर, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आपके ये सारे जो हो सकते हैं हो जाएंगे ये हो जाएंगे ये सारे। देन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन सा है जो इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो माई नेम तो वैलिड हो जाएगा। ट्रू जो है वो कीवर्ड है, इनवैलिड हो जाएगा। सेकेंड नेम ये जो है नंबर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इनवैलिड। और माई नेम ये वाला जो है अंडरस्कोर के साथ वो हो जाएगा वैलिड। तो आपके आंसर हो जाएंगे बी और सी। देन क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। तो डेटा टाइप कौन कौन सा हम यूज करते हैं इसमें से सेट यूज करते हैं, नन यूज करते हैं, इंटीजर भी यूज करते हैं। रियल टाइप का कोई डेटा टाइप नहीं होता है पाइथन में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द वैलिड एरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं उनको मुझे फाइंड करना है। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर में आपका होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल मल्टीप्लाई, डबल डिवाइड, परसेंटेज का साइन, ये सब आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो आपका जो ये डबल मल्टीप्लाई जो एक्सपोनेंशियल सन ऑपरेटर है ये हो जाएगा आपका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर फ्लोटिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड इन पाइथन, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। देखो फुल कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम यूज करते हैं नंबर और डेसिमल के साथ, और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एग्जांपल इसका 3.14, 0.5, -7.25, इस टाइप के आप एग्जांपल्स लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है फ्लोटिंग कांस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर विद डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोलता है हाउ आर स्ट्रिंग लिटरल्स रिप्रेजेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन पाइथन। देखो स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमारे पाइथन में। वन सेट ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वन सेट ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, वन सेट ऑफ ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, और सॉरी 3 सेट ऑफ ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा एंड 3 सेट ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। और ऐसे आप एक एग्जाम्पल लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम में। देन क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट आर ऑपरेटर्स, व्हाट इज देयर फंक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ सम यूनिटरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, यही इसका फंक्शन होता है। द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स is to perform different types of operations such as arithmetic operation, logical operation, assignment operation, ये सारी चीजें। और देखते हैं हम यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वर्क विद ओनली
वन ऑपरेंड, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, जैसे +5 -6, नॉट ट्रू, ये सारे जो हो जाएंगे वो आपके यूनियरी ऑपरेटर्स हो जाएंगे। देन बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स वर्क विथ टू ऑपरेंड्स। जैसे आप किसी नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको टू ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा a = 10, b = 5। तो हम इसको ऐड करना चाहें तो a + b लिखना होगा, आउटपुट में आ जाएगा आपका 15। देन जंप टू क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ऑपरेटर्स इन पाइथन? इनमें से कौन सा है जो वैलिड है, वैलिड ऑपरेटर्स हैं? तो वैलिड ऑपरेटर्स उसमें इसमें से हो जाएंगे, ये डबल मल्टीप्लाई वैलिड हो जाएगा, है ना, ये भी वैलिड हो जाएगा, मल्टीप्लाई का है। लाइक नाम का कोई ऑपरेटर नहीं होता पाइथन में, ये वाला भी नहीं होता, इस जो है वो होता है, और ये वाला भी होता है, बिटवीन तो नहीं होता, इन भी होता है। तो आपके वैलिड ऑपरेटर्स ये हो जाएंगे और ये आपके इनवैलिड हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन एंड अ स्टेटमेंट? एक्सप्रेशन क्या होता है और स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, एक्सप्रेशन होता है ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कोड जो हमें वैल्यू प्रोड्यूस करके दे, वो हो जाता है आपका एक्सप्रेशन। और जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको आपका जो कंप्यूटर है वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो आपका एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा? सपोज मैं टू नंबर्स को ऐड करना चाहूँ, सपोज मैं टू नंबर्स को ऐड करना चाहूँ, तो 5 + 5 कोई भी टू नंबर्स आप ले लें, वो एक वैल्यू प्रोड्यूस करके देगा, दैट इज एक्सप्रेशन। और जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक x = 5, प्रिंट x, इसको सिर्फ कंप्यूटर आपका एग्जीक्यूट कर देगा। देन जंप टू क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट ऑल कंपोनेंट्स कैन अ पाइथन प्रोग्राम कंटेन? पाइथन प्रोग्राम जो जो चीजें कंटेन करता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, व्हाट आर दी बेयर बोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम? तो इसमें क्या क्या हो सकता है? आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, स्टेटमेंट हो सकता है, और आपके फंक्शंस हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपके एक पाइथन प्रोग्राम के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर वेरिएबल्स, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोग्राम? वेरिएबल्स, वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोग्राम के लिए वेरिएबल। और वेरिएबल क्यों यूज होता है? वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो सकता है x = 10, जिसमें मैं x जो है एक वेरिएबल है जिसमें मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ। नेम एक वेरिएबल है जिसमें मैं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। एंड दे अलाउ डेटा टू बी रीयूज्ड इन अ प्रोग्राम, मतलब हम एक बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, फिर उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन, which of the following will be correct output if the given expression is evaluated? अगर आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा ये वाला, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या आउटपुट में मिलेगा? तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट टू राइट जब सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं, अच्छा इसमें हो क्या रहा है? नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू, मतलब ये जो ट्रू फॉल्स ट्रू हैं ये क्या है? बाइनरी वैल्यूज हैं, बुलियन वैल्यूज है, और इनके बीच हम क्या कर रहे हैं? लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। क्यों? नॉट एंड और जो होता है वो क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो नॉट ट्रू का आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ट्रू को जो नॉट है वो फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। फिर फॉल्स एंड फॉल्स, एंड को आप समझ सकते हैं, एंड इज अ मल्टीप्लाई। अगर आप फॉल्स या फॉल्स मतलब 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। देन आप फॉल्स और ट्रू अगर आप करेंगे, मतलब और को आप समझ लीजिए ये हो जाता है आपका एडिशन, मतलब आप 0 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो आपका फाइनल आंसर है ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? Describe the concept of block and body. What is indentation and how it is related to block and body? देखो, जो ब्लॉक है वो होता है सिंपल जो कोड, मतलब एक 1 by 1 सेम इंडेंटेशन के साथ जो लिखा होता है वो होता है आपका ब्लॉक। और जो बॉडी होता है वो किसी लूप या फंक्शन या क्लास के अंदर जो लिखा हुआ कोड होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। और जो इंडेंटेशन होता है वो एक स्पेस होता है, वर्ड टाइप स्पेस होता है, जो आपके कोड को ब्लॉक को लिखने के लिए काम आता है। मतलब ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विद सेम इंडेंटेशन, एंड बॉडी स्टेटमेंट्स इनसाइड लूप और फंक्शन, और इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप, क्लास। इंडेंटेशन
स्पेस इज यूज टू डिफाइन ब्लॉक इन अ पाइथन प्रोग्राम। जस्ट लाइक ये जो इतना का आपका जो स्पेस है इफ के नीचे में, ये आपका वन टाइप स्पेस है, इसको आप इंडेंटेशन बोल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर डेटा टाइप्स, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो देखो डेटा टाइप्स जो होते हैं, डेटा टाइप्स डिफाइन टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड, मतलब आप कोई वेरिएबल या कोई आइडेंटिफायर बनाते हैं, उसमें आप कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो जो डेटा टाइप है उस डेटा वैल्यू का, उस वैल्यू का टाइप बताता है कि वो कौन से टाइप का है। सपोज आपने कोई इंटीजर स्टोर कर दिया किसी वेरिएबल में, तो वो इंट टाइप का है, ये बताएगा। सपोज आपने कोई डेसिमल वैल्यू आपने स्टोर की है, तो वो फ्लोट टाइप का है, बताएगा। अगर आपने कोई स्ट्रिंग या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर किया है, तो वो बताएगा कि ये जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग टाइप का। देन क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी इंटीजर्स टाइप आर सपोर्टेड बाय पाइथन, नेम देम। तो कितने टाइप्स की इंटीजर हमारे पाइथन में है? सिर्फ एक टाइप का, दैट इज इंट। एक ही टाइप का इंटीजर जो है वो सपोर्ट होता है पाइथन प्रोग्राम में। Then question number 20, what are immutable and mutable types? List immutable and mutable types of Python. Immutable जो types होते हैं, इसका मतलब होता है that cannot be changed during the execution of program, और जो immutables होते हैं वो चेंज हो जाते हैं during the execution of a program। तो म्यूटेबल में आपके आ जाएंगे, आपके लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ये सारे आपके म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। और जो इम्यूटेबल हैं उसमें आ जाएंगे आपके इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग है, आपके टपल हैं, ये सारी जो डेटा टाइप्स हैं वो आपके आ जाएंगे इम्यूटेबल में। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन करता है, उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और जो एक्सप्लिसिट होता है, जो प्रोग्रामर या हम जो कोड लिखते हैं, वो हम अगर किसी डेटा का डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट। सिंपल है, जैसे 5 + 3.2 ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, फ्लोट टाइप का आएगा इसका फाइनल जो डेटा टाइप है। और इसका ये जो हम कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, इसका इंट टाइप का 5 को हम इंट टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देन क्वेश्चन नंबर 22, एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इज वन दैट कैन नॉट चेंज आफ्टर बीइंग क्रिएटेड, गिव 3 रीजंस टू यूज इम्यूटेबल डेटा टाइप। सही बोल रहा है, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो सही है। जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो एक बार क्रिएट हो जाते हैं तो ये चेंज नहीं होते। और इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस है, अब जैसे सपोज आप रियल लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें यूज करते हैं, जैसे आपका हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हो सकते। सपोज आपका कोई किसी ने आधार कार्ड का एक डिजिट चेंज कर दिया तो वो किसी और का हो जाएगा, या फिर उस आईडी का आधार कार्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा, मतलब आपकी आइडेंटिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रेक। तो इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सेफर डेटा सेव करने के लिए, फास्टर प्रोसेसिंग के लिए, और एक्सीडेंटल डैमेज बचाने के लिए, एक्सीडेंटल डैमेज या मॉडिफिकेशन बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप, विच लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप इन पाइथन। देखिए एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप दो लूप्स होते हैं, लेकिन पाइथन में जो लूप होते हैं वो सिर्फ होते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, दैट आर व्हाइल एंड फॉर। एक और टाइप का लूप होता है जो पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले जो लूप होता है उसके बॉडी में घुसा जाता है, देन बाद में कंडीशन चेक होता है, बट ये हो जाएगा एग्जिट कंट्रोल लूप। और जो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, मतलब पहले कंडीशन चेक होगा उसके बाद लूप के बॉडी में जाया जाएगा, दैट इज व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। इसी टाइप के कोड को या इसी टाइप के लूप्स को हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। तो लूप वेयर कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, और इसके एग्जाम्पल है व्हाइल और फॉर। देन क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द पास स्टेटमेंट, इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल। देखो जो पास स्टेटमेंट होता है वो एक कीवर्ड होता है पाइथन का, इट इज अ कीवर्ड इन अ पाइथन प्रोग्राम एंड इट इज यूज्ड एज अ एम्प्टी प्लेस होल्डर, मतलब इसको हम एम्प्टी प्लेस होल्डर के जैसा यूज कर सकते हैं।
साथ ही इसको हम जो ब्रेक और कंटिन्यू होता है उसमें से कंटिन्यू के जैसा भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन 5 पास, मतलब अगर आप कोई लूप चला रहे हैं और लूप चला रहे हैं तो उसमें से सबको तो अपन तो 10 प्रिंट करा रहे हैं और उसमें आपने कंडीशन दी है कि x इज ग्रेटर देन 5 पास, मतलब अगर आप ये कंडीशन देते हैं तो वो 1 से 10 तक जो सारे नंबर्स को प्रिंट करेगा इंस्टीड ऑफ 5, मतलब 5 को वो स्किप कर देगा, पास कर देगा। देन क्वेश्चन नंबर 25, write the adjacent code in Python after removing all syntax error, underline each correction done in the code। देखिए ये जो है एक कोड है पाइथन का, इसको आपको करेक्ट करना है और करेक्ट करने के बाद आपको एग्जाम में इसको अंडरलाइन करना है। तो पहला लाइन आपका है 30 इज इक्वल टू 2, पहला लाइन ही गलत है, मतलब 2 पहले आना चाहिए 30 बाद में आना चाहिए। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या आप नंबर को, क्या आप किसी नंबर को कोई स्ट्रिंग असाइन कर सकता है? नहीं, बट आप किसी वेरिएबल को, और वैसे भी ये जो 30 है वो तो वेरिएबल बन नहीं सकता। वाई? बिकॉज जो नंबर्स है दैट आर नॉट अलाउड एज अ आइडेंटिफायर, तो आप नंबर को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। मतलब ये 2 लेफ्ट में आ जाएगा और 30 जो है वो राइट में आ जाएगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल उसके आगे पीछे। ठीक है, इसको एक्सचेंज कर देना और अंडरलाइन कर देगा। देन फॉर के इन रेंज 0 to 2, फिर जो 2 है उसको आप चेंज कर देंगे 0 to, हाँ 2 ठीक है, मतलब 2 के अंदर 30 आएगा तो 0 to 2 ये तो ठीक है, बट आपको यहाँ पे एक कॉलन लगाना पड़ेगा, कॉलन डबल डॉट कॉलन। देन इफ k% 4 इक्वल टू 0, ये ठीक है, प्रिंट k इंटू 4 ये भी ठीक है, एल्स प्रिंट k प्लस 3। देन इसके बाद पैरेंथेसिस के बाद एक कॉमा है तो कॉमा को आपको हटाना पड़ेगा और वहां पे अंडरलाइन लगाना पड़ेगा। करेक्ट? ओके। देन क्वेश्चन नंबर 26, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। हमें इसका आउटपुट लिखना है। देखो ये क्या बोलता है, फॉर आई इन रेंज 2 to 7 और इसका जंप रहेगा वो रहेगा 2, मतलब ये कैसा कोड रहेगा कि स्टार्ट होगा 2 से, एंड हो जाएगा 7 पे, मतलब 7 से एक कम मतलब 6 पे ये एंड हो जाएगा। देन इसको जंप करना होगा 2 के गैप में, मतलब पहला अगर ये प्रिंट करेगा 2 तो दूसरा प्रिंट करेगा ये 4, तीसरा प्रिंट करेगा ये 6, और 6 के बाद आगे प्रिंट करने के लिए तो कुछ है नहीं, है ना। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई में आ जाएगा यही 2, देन 2 आ जाएगा, देन 4, देन 6। ठीक है, देन ये डॉलर कॉलन डॉलर का सिंबल भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, मतलब ये स्ट्रिंग है, तो ये रहेगा आपका आउटपुट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उस क्लास में हम करेंगे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम कोड लिखने वाले हैं। कोड जो रहेगा वो पाइथन का रहेगा, पाइथन कोड लिख के हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी स्टडी। थैंक यू।